नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट से पे बाई ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट पे बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट में एक प्रश्न भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में चालू किया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। फ्रेंड्स, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया का सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट चालू किया है। फ्रेंड्स, तो यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, देखिए, आज स्थापना हुआ है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना 22 अगस्त 1996 को मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। गौतम अदानी जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है, विनीत एस जैन जो कि वर्तमान में सीईओ है। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, हाल ही में उद्घाटन किए गए से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मणिपुर राज्य में पहली प्लाटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेतना पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकमंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी का उद्घाटन किया गया है। सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा कि 5 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि विश्व शिक्षक दिवस जो कि हर वर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, 2022 के थीम है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग्स विथ टीचर्स। 2022 के थीम है विश्व शिक्षक दिवस के। तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा थीम। फिर हाल ही में अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृक्षजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और विश्व कृषि पशु दिवस और स्वास्थ्य भारत दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। स्तन कैंसर जागरूकता माह जो कि 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यह सभी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में पुलमपारा बना भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत। तो पुलमपारा ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पुलमपारा है वो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत पड़ा। तो पुलमपारा है या किस राज्य में स्थित है? तो वापस केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। केरल राज्य के पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया। बस मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि सरकारी सेवाओं के साथ साथ डिजिटल साक्षरता भी जरूरी है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पर देखिए, हाल ही के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं। उत्तराखंड राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। DRDO ने ओडिशा में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के दुआरे राशन योजना को हाल ही में हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न तो आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखने से पहले सबसे कम समय में डेली डिटेल करंट अफेयर जो कि कवर किया जाता है। देखिए, डेली डिटेल करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज GK GS का भी कवर कराया जाता है। तो इस सभी वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिर देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दे बस, ठीक है। देखिए सभी PDF का जो डाउनलोड करने के लिए डेली करने से पहले PDF रहता है, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसने FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है। तो FIBA का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जो कि FIBA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है, तो वापस अमेरिका ने जीता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप अमेरिका ने चीन को हराकर 11वां विश्व कप हासिल किया है, जो कि अमेरिका ने 11 बार चैंपियन बन चुका है 2022 लेकर के, ठीक है। अमेरिका ने लगातार चौथी बार और कुल 11वां खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए FIBA 2022 महिला बास्केटबॉल विश्व कप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए बात कर लेते हैं FIBA से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए FIBA का जो स्थापना 18 जून 1932 को किया गया था। मिड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स थे। हमाने नियांग जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। एंड्रियास जॉकिस जो कि वर्तमान में महासचिव है FIBA के। तो यानी कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में आयुध के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आयुध के जो नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो संजीव किशोर हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा फिर कि संजीव किशोर फिर हाल ही में आयुध के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आयुध के नए महानिदेशक संजीव कपूर ने पदभार ग्रहण किया है। संजीव किशोर ने के ग्रेग का जगह लिए हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। रेलवे कॉर्पोरेशन ने अपना MD चेयरमैन संजय कुमार को नियुक्त किया है। बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत बने हैं। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। देखिए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्कू को चुने गए हैं। ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में राजीव बहाल को नियुक्त किया गया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रंजीत कोहली को CEO नियुक्त किया है। तो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों को, तो यह पर जो अब सबसे पहले बताते हैं नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड के फुल फॉर्म होता है। तो नाबार्ड ने हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में, तो इसका राइट आंसर C होगा प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सारनाथी पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सारनाथी पुरस्कार जो जीता है वो एंजेला मार्केल जीता है। तो इसका आंसर प्रश्न B होगा कि एंजेला मार्केल प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सारनाथी पुरस्कार 2022 जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर B होगा। हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारतीय लेखिका मीना कांडासामी ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है। सुएला वेवरमैन पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। ब्रेक थ्रू अवार्ड्स 2023 से डेनियल स्पिलमैन को सम्मानित किया जाएगा। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न कि हाल में विश्व हॉकी के वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। प्रश्न आप लोग लाइक नहीं करते। देखिए कि हाल में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी जो बन गए वो मुमताज खान बन गई है। तो इसका राइट आंसर C होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि
द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की जो बेरोजगारी दर है वो पर 6.43% रहा है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए यहाँ बात हुआ है CMIE के, तो फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी थीम होता है, सॉरी पर फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो देखिए किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 अवार्ड कहाँ लॉन्च किए गए? तो हाल ही में रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 जो लॉन्च किया गया है वो सऊदी अरब में लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की घोषणा की है? तो फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट करने की घोषणा वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। फिर चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हाल में बदले गए नामों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर का नाम अब श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। देखिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। हाल ही में दौलताबाद किले का नाम बदलकर अब देवगिरी किला कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नया नाम अब PM पोषण स्कीम कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डे के नाम पर करने की मंजूरी दे दी है। बस ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है? तो मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन BD मिश्रा ने। तो इसका राइट आंसर ये होगा। जो BD मिश्रा है यह वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल है और मेघालय के भी वर्तमान में जो कि हाल ही में राज्यपाल के अतिरिक्त भार संभाले हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक फिर वो जीता है अंतिम पंघाल ने। तो इसका राइट आंसर डी होगा कि अंतिम पंघाल ने फिर अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत ने किस देश के साथ चौथा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो ऑप्शन इथियोपिया के साथ। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि इथियोपिया और भारत ने हाल ही में चौथा विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए आज का 15 प्रश्न को खत्म हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि जो कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न दिया था उसका आंसर, उसके बाद जानेंगे कि आज का जो प्रश्न है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले जानते हैं कल वाला वीडियो का प्रश्न। तो देखिए कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका जो आंसर रहेगा राइट वो ये होगा कि जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए आज का प्रश्न जान लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो सरदार और लौह पुरुष किस महापुरुष के उपनाम है? इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो यह प्रश्न बहुत बार इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको वीडियो को लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, देखिए वीडियो का आज जो इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम पर डेली का PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाए, आप डेली का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।